ऐसे देश हैं जो बुराई है, ये बुराई आ गई है। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान है। और इंडिया इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलत है। दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी ना, सिर्फ सऊदीया दुबई। तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके के सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। और लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझे, उनको उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है और क्या करना उन्होंने भाई। उनके पास स्किल होती है, पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो पहले तो आपको पता होगा कि 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से जा चुके हैं बाहर के ममालिक में, लेकिन उनके लिए वीज़ास को तंग क्यों किया जा रहा है? ग्रीस ने हमारे वीज़ास पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, फिर सऊदीया ने लगा दी, क्यों? वो तो जाहिर है कि वो जो सऊदीया जो है बेसिकली ये वो हमारे गुण तो गाता है पाकिस्तान के, लेकिन वो अंदर खाने किसी और के साथ मिला हुआ है। किनके साथ मिला हुआ है? वो तो आपको पता है, हमारा हम चाहे मुल्क है, वो उसी के साथ मिला हुआ है ना। वो इंडिया के साथ मिला हुआ है? बिल्कुल, जितने भी है ना ये सारे दूसरे मुल्क ये चाहते हैं कि मुसलमान डेवलप ना हो सके। सऊदीया मुसलमान नहीं है? सऊदीया मुसलमान तो है, लेकिन वो अंदर खाने उन्हीं के साथ मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो हम में भी कमी होगी ना, सिर्फ सऊदीया दुबई। तो यहाँ वो आते हैं, यहाँ आके सिर्फ गरीबों का तमाशा देख के चले जाते हैं। सऊदीया सऊदीया भी आता है, वही सारे मुल्क इस तरह करते हैं और क्या करते हैं। लोन भी तो आपको इतना दिया है इन ममालिक ने। और लोन जिन्होंने लिया है, बस वो लोन ना समझे, उनको उन्होंने डॉलरों में लोन ले लिया हुआ है। अब वो डॉलर, जब वो लोन लिया था डॉलर था 140 रुपए का, आज डॉलर 300 रुपए का। लोन ले रहे हैं वो ना समझ है, और जो लोग लोन दे रहे हैं उनकी चाल है कोई। जाहिर है कि उनको इसी आड़ में अपनी जेबें गर्म करनी है और क्या करना उन्होंने भाई। तो फिर हम क्यों मांगने जाते हैं लोन? लोन तो ये है ना कि जरा सा को मुल्क में जाए कि हम उस मुल्क को उसके सऊदीया में जाकर क्या करते हैं? काम करते हैं, भीख मांगते हैं, क्या करते हैं? सऊदीया में जाके उन्हीं को शहजादों की जाके बस उनकी पूजा करते हैं और क्या करना जाके उनको। अजी पूजा करते हैं? जो हमारे ये सियासतदान और कौन करता है। मैं अवाम की बात करी। और अवाम के पास इतने पैसे नहीं कि सऊदी अरब जाके उनकी पूजा करे। उन्होंने तो कहा है कि सबसे ज्यादा भिखारी हमारे ही है वहाँ पर। पिस रही है अवाम तो पहले गुर्बत में पिस रही है। हाँ, तो इस गुर्बत में भी पेड़ा लेने पे लोग आ गए, जाके वो उधर तंदूर पे जाके कि पेड़ा खरीद के जाके रोटी पका के घर में के जाके खा रहे हैं वो। महंगाई तो बहुत ज्यादा है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, मगर पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, मैं ये बात कर रही हूँ। और सऊदीया ने बोला है कि भीख नहीं है कि पाकिस्तानी बस ये है कि वो यहाँ जाना, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं बजाय कि अपने मुल्क को डेवलप करें, वो बाहर जाने की सचकरों में रहते कि हम दुबई चले जाएँ, उधर जाके चाहे वो हमें पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालना पड़े। इन्होंने जिन्होंने वो क्या कहते हैं वो बड़े बड़े यानी कि MSc BSc किया हुआ, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई जी ने वो बस इसका ये ख्वाब होता है बाहर चला जाऊँ, मैं बाहर चला। तुम अपने मुल्क को देखो पहले। जैसे इंडिया के जो हैं वो अपने मुल्क को पहले करते हैं ना, पहले वो तो उनको जितने मर्जी हो उनको पता है कि वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए कौन दोस्त नहीं हो सकता? हमारे काफर हमारा दोस्त हो सकता है कभी। चाइना कैसे आपका दोस्त है? चाइना तो शायद चाइना से शुरू से है कि वो है कि वो मुस्लिम है? नहीं, वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उसमें ये है कि वो ना चाइना जो है ना, चाइना में शुरू से सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट नहीं कर रहा, गुलाम बना रहा है। सपोर्ट कहाँ से कर रहा है? उसकी प्रोटेक्शन बिक रही है, लेकिन है कि चाइना को अमीर बनाने वाला पाकिस्तानी है, क्योंकि पाकिस्तान की उसकी सारी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बिकती ज़्यादातर। हाँ, पाकिस्तानी उसको चाइना को बोले कि हम बेवकूफ इतने हैं, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं किया, हम उन पर डिपेंडेंट रहे हैं, अमीर बनाया है। बनाने के पाकिस्तानी उसे अमीर बनाया ना, और उसकी नहीं बनाना था अमीर उसको। हाँ, यानी उनकी इकोनॉमी अगर दूसरे नंबर पर है तो पाकिस्तान की बदौलत। जो वो चीज़ें प्रोडक्शन बनाते हैं, ये भी तो प्रोडक्शन बनाए ना अपनी, जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। हमारा तो मुल्क में देखो ना कितना ज़रूरी मुल्क है, इधर ज़मीन भी सोना उगल रही है, लेकिन सिर्फ मसला कि उसको सही तरह हैंडल करने वाले हो ना। जब हैंडल करें, एक ऑनेस्टी होती है,
हर इदारा जो है ना वो अपनी जगह पे ऑनेस्ट यानी ईमानदारी से काम करे ना, तो हमें जरूरत है। बेसिकली सर मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज बैन किए जा रहे हैं, जबकि उसके बरक्स अगर हम बात करें तो 57 या 59 कंट्रीज ने पहले भारत के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दी, अब थाईलैंड भी इंक्लूड हो गया उसमें। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट की ज़रूरत है, उसको देखकर उनकी एंट्री होगी। और हमारे लिए वीज़ाज बंद क्यों किए जा रहे हैं? हमारे लिए तो पहले भी पाकिस्तान जिस मुल्क में जाते थे हमारे बंदे, जब वो चेकिंग करते हैं, जैसे पाकिस्तानी पासपोर्ट आता है साइड पे खड़ा कर देते हैं कि ले अभी तो साइड से खुलवाए तो बाद चेक कराएंगे इसी तरह। यानी कि उनके दिल में सारी ज़िंदगी शक रहेगा कि पाकिस्तान जो है ना, ये पता नहीं ये कोई मुल्क में कोई अफरा तफरी फैला रहा है और कोई चक्कर नहीं। तो पाकिस्तानी वहाँ जाकर क्या करते हैं, अब इस बात पे भी गौर कर लें। तो करते क्या हैं वो करते वो ये करते हैं कि किसी पेट्रोल पंप पे लग गए, कोई होटल में लग गए किसी के। वो कहते हैं ये यहाँ पर आकर किसी लड़की के साथ हरासमेंट करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं। सऊदिया ने नहीं रिसेंटली आपके कितने भिखारी पकड़े? वही ना कि वो जब पकड़ लेते हैं तो फिर वो उसको अब देखो ना, हमारे इधर ये आते हैं ये वो लोग, हम उनकी कितनी इधर से बिजनेस ले रहे थे, कौन बिजनेस ले रहे थे? दूसरे मुल्क वाले इधर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कारोबार करते हैं वो तो अपना। इधर कौन अब कारोबार कर रहे हैं? देखो जी वो सऊदी अरब कारोबार करते हैं, वो कई मुल्क हैं जो यहाँ पर आके कारोबार करते हैं। उन्होंने ये फैसला अच्छा किया, ये फैसला इनको काफ़ी साल पहले ये काफ़ी। इंडिया के लिए क्यों वीजा फ्री एंट्री है? बस इंडिया वाला वो है कि वो अपने ना वो अदाकारी दिखा के, उसका जो मोदी है वो आपको पता ही कि वो कौन सी अदाकारी? बस वो उनको खुश रखता है, वो उसको वो बस इतना खुश रखता है, पूरा एक्सप्लेन तो करें। हाँ जी, बस वो है कि वो उनको बस वो अब देखो ना वो जो वहाँ के 4-5 मुल्क 6 मुल्क मिल के जिस तरह सी पैक बनाना, वो भी अपना एक सी पैक बनाना चाहते हैं इसराइल के। मिडल ईस्ट कॉरिडोर। हाँ जी बिल्कुल, वो वहाँ पर जो उन्होंने ये इंडिया से वो चलेगी ट्रेन में बैठ के वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर अपना बिजनेस का सामान सारा जो उन्होंने करना। ये तरक्की है, ये तरक्की है। हाँ तो ये इस तरह ही हमारा भी सी पैक ये काफ़ी देर पहले चल जाता, लेकिन है कि सी पैक की वजह से भी हमसे किसी ने रिलेशनशिप अच्छे नहीं किए, बल्कि चाइना से भी खराब हो गई थी। बस वो यही है ना कि किस तरह ये मुल्क तरक्की ना करता है, बस उनको ये किनको है, किनको? ये दूसरे ममालिक को किस तरह ये डेवलप ना हो जाए हमारा। हमारी इकोनॉमी 50वें नंबर पे भी नहीं आती है, तो हम कैसे किसी के लिए कंपटीशन है? मुझे बताएं। कंपटीशन तो जापान है, कंपटीशन तो जर्मनी है, कंपटीशन तो भारत है, कंपटीशन तो चाइना है। आप मेहनत कर रहे हैं। हाँ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन है कि ये मसला ये कि जैसे सवाल था कि भारत के लिए क्यों वीजा फ्री एंट्री है। रिसेंटली श्रीलंका ने की, अब थाईलैंड ने कर दिया है, 57 अदर कंट्रीज में उनकी वीजा फ्री एंट्री है। भाई क्यों? वो लोग अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। हाँ वो देखो ना, उनकी हर चीज़ अपनी बनती है। इंडिया जो ना अपनी चीज़ बना रहा है, उसकी प्रोडक्शन दूसरे ममालिक में बिक रही है प्रोडक्शन। अब हमारी ऐसी प्रोडक्शन ऐसी नहीं होती ना क्वालिटी में कि दूसरे ममालिक में जाए। कुछ हैं प्रोडक्शन हमारी भी जो दूसरे ममालिक में जाती हैं, स्पोर्ट्स की प्रोडक्शन है। फुटबॉल, हाँ सियालकोट से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह गारमेंट्स भी जा रही हैं। पर यह कि मिला जुला रुझान है अभी तक, लेकिन है कि वो ज़रा ज़्यादा डेवलप हो गया और कुछ चक्कर नहीं। आने वाले अरसे में क्या होगा हमारे रेमिटेंसेस का, कि हमारे लिए तो वीज़ाज ही बैन हो रहे हैं। हमारे वीज़े बैन हो रहे हैं? क्या मसले बैन हो रहे हैं? ग्रीस ने आपका वीजा बैन किया है, आप पर रिस्ट्रिक्शन इतनी है, आपको वर्क वीजा दिया ही नहीं जाता। और जाहिर है कि देखो उनको इन बेशर्मों को उतना नहीं पता कि यार हमारा यानी कि इतना हमने इस मुल्क से कमाया है, 50 साल हम यहाँ रहे हैं, गैर मुल्की भी रहे हैं, अफगानिस्तान की भी रहे हैं। अब ये इनको चाहिए कि चलो यार, अब जैसे कितने हमारे पाकिस्तानी नाहक उनका खून बहाया गया, वो बेचारे दहशतगर्दी में मर गए। हाँ भी, अब जितने भी उन्होंने दहशतगर्द पकड़े उनसे मिलते जुलते थे, उनकी शक्लें तो पता चल ही जाती हैं। तो भाई ने क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाई थी हम पर? वो यही है। ग्रीस ने क्यों लगाई थी? तुर्की ने क्यों लगाई थी? सऊदिया क्यों कहता है अपने भिखारियों को पास? गेट आउट पाकिस्तान, इसका ट्रेंड तुर्की में ही तो सबसे पहले लगा था। वो बस जो भी कुछ उधर उनके हालात ऐसे बिगड़ जाते हैं तो बस वो उनका शक यही जाता कि ये मुसलमान ही करते हैं और कुछ नहीं। ये तो पाकिस्तान, आप मुसलमान हिंदू पे बात ना करें, आप पाकिस्तानियों पे बात करें। मुसलमान सऊदिया के भी हैं, मुसलमान दुबई के भी हैं, मुसलमान तुर्की के भी हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तानियों पर रिस्ट्रिक्शन है। इधर ही डालते हैं कि भाई यहाँ से ही जाते हैं बंदे यहाँ से, तो जाहिर गलत कहते हैं। मुसलमान तो है कि कभी ऐसा मुसलमान को तो पैर के नीचे चूंटी भी आए तो उसे मारना पसंद नहीं करता कि यार ये कैसे क्यों मारूं, इसे उठा के साइड पे रख दूं मैं मुंह। तो मेरी बात सुने, वो मैं दोनों हम साया मुल्क, हम एक कदम करते हैं तो हम इंडिया में चले जाते हैं, एक कदम इधर करते पाकिस्तान में आए थे। अभी तो नहीं आप इंडिया में जा। आपस में मिलती हैं, हमारी बोली भी आपस में मिलती है, इसलिए हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, बजाय कि हम उन दूसरे मुल्कों के पीछे लग के आपस में लड़ें। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, हमें इत्तेफाक से चलना चाहिए। तो कदम बढ़ाएं फिर। हाँ तो ये ना कि जिस तरह ये चली थी वो। अस्सलाम वालेकुम आसान जी, अंकल, आपका नाम? शाहिद कुरैशी।
अच्छा अंकल, आपको पता है कि 12 लाख पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हम पर वीज़ास की रिस्ट्रिक्शन क्यों लग रही है? लोग हम पर वीज़ास बैन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पर दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे हैं, हमारे लोगों पे, बच्चों पे हमारे। ये नहीं ख़त्म होगा, कुछ नहीं होगा, करे कोई भरे कोई, समझो। ये जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं जाएगी कुछ नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ मैं इसके कपड़े खींच लूँ, वो कहते हैं मैं इसके खींच लूँ। और मुल्क का सोचो, जिसके लिए पाकिस्तान बनाया कैसर ने, ये नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। कैसर ने बनाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, तो आप लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान आए, वो कहते हैं नवाज शरीफ आए। और भाई मुल्क का सोचो, जिसके लिए हमारी पैदावार है, हमें पता है कि पता है मरी पछाने का हम पाकिस्तानी हैं। आप ये इधर नहीं जाते, मैं अपनी सीट पर जा रहा हूँ, वो कहता है मैं अपनी। और यार खुदाया मुल्क की तरफ देखो। पाकिस्तानियों को बाहर के ममालिक में किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसे देखते हैं जो बुराई है, ये बुराई आ गई है। सऊदिया भी नहीं हमें अच्छा समझता भाई। खुद जर्मनी गया हूँ, पासपोर्ट यूँ उठा के फेंकते हैं। इंडिया का पासपोर्ट वो चूमते हैं, हमारा पासपोर्ट से हमारी कोई कदर नहीं है। क्यों इंडिया का क्यों चूमते हैं, हमारा क्यों फेंकते हैं? हमारा क्या, हम बेईमान हैं। और इंडिया को नहीं वो समझते, वो कहते हैं हमारा ये मुखलस है। हमारी क्या वहाँ पर अलग से चेक, आपने देखा हमारी चेकिंग हुई? एक एक चीज़ चेक होती है। और अगर आपकी जगह कोई भारतीय हो फिर उसे तो कहते निकल जाएंगे आप, क्लियर है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या करते हैं हम बाजा? हमारी मुल्क में हमारी कौम के साथ हमारी ये हुकूमतों ने किया। वहाँ पर जो लोग जाते हैं पाकिस्तान से, उनको किस किस तरह की नौकरियों पर आपने बैठे हुए देखा? झाड़ू मारते हैं, कहीं फूल बेचते हैं। मैं खुद फूल बेचता था वहाँ जर्मनी में। क्यों झूठ बोलें, क्योंकि यहाँ हमारे पास पैसे नौकरियों पे ऑफिसेज में नहीं बैठा। नहीं, वो नहीं बैठा, ये झूठ है जो भी कहता है। तो यहाँ से हम लोग वीजा लेकर जाते हैं, चले काम तो काम होता है, लेकिन एक वो फिर आ जाती है ना कि इंडियंस को वो लोग ऑफिसेज में बैठाते हैं और हम लोग वहाँ निचले तबके पर होते हैं। तो जैसे बंगी नहीं होते वैसे समझते हैं वो। मैं वहाँ फूल बेचता है, बितेशन बिराह मारक स्वाय मारक, यहाँ तो कोई नहीं पूछता वहाँ। क्या जो अपने मुल्क में हम करेंगे ना, उसकी हमारी पहचान है। हमारे बाप बेटे हैं, बच्चे हमारे, वो देखने के ये हमारे अब्बू ये कर रहे हैं, वो भी ये करेंगे। अगर हमारी अपनी लड़ाइयाँ रहेगी तो कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का। अल्लाह ही हाफ़िज़ है इसका। अच्छा अंकल, मेरा आज का आपसे सवाल यह है कि हम पर जहां दुनिया वीज़ास बैन कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, वहां पर पहले श्रीलंका ने वीज़ा फ्री एंट्री दी इंडियंस को, अब थाईलैंड दे रहा है। 57 और ममालिक के अंदर उनकी वीज़ा फ्री एंट्री, यानी वीज़ा के बगैर एंट्री है, उनका पासपोर्ट देखा जाएगा कि इंडियन पासपोर्ट है। तो ऐसा क्यों भारत के लिए ऐसा? वो हर जगह हो जाते नीचे कि आप जी ठीक है जी, ये राम 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 वो करते हैं। हम तो अल्लाह का भी याद नहीं करते। सिर्फ हमारा मतलब होगा अल्लाह अल्लाह बस। वो मेहनत नहीं करते वहाँ जाके? वो बॉडी मेहनत करते हैं, हम हर राम है, यहाँ नहीं कर सकते, अपने बाहर जाके क्या करेंगे हम। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी वहाँ पर आकर लड़कियों को छेड़ते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, भिखारी बनते हैं। ये झूठ है, ये झूठ है। अभी सऊदिया ने बोला है। सऊदिया हमारा मुसलमान मुल्क है, उसे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए। सर अब उनके मुल्क में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो तो हमसे कंप्लेन करेंगे ही ना। और यही लोग भेजते हैं ड्रामे, इनको सब पता होता है कौन जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया है इस चीज़ पर, तो हमें पता लगा है कि यहाँ से वहाँ जा रहे थे। वो वकील लोग जाते हैं उठा के, वो जाते हैं उसमें जहाज़ में बैठा के। जैसे वो पीछे लड़के मर गए थे बेचारे, वही स्कीम है। हाँ जी। इसके पीछे की मेन वजह ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान खुद एक दूसरे के सगे नहीं है, जिसके हाथ में जितना पैसा आ रहा है वो चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास ही रहे। जब वो बाहर की मुल्कों में जाते हैं तो उनके जो राइट्स होते हैं वो अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि पाकिस्तानी वहाँ जाकर उनके राइट्स फुलफिल नहीं करते और वही काम वहाँ जाकर करते हैं जो यहाँ पर करते हैं। इसकी वजह से वो मोस्टली पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते कि वो वहाँ पर आ सकें। फॉर एग्जाम्पल क्या काम करते हैं ये लोग वहाँ जाकर? यहाँ पर हमारे पास रिश्वत दी जाती है। कोई भी काम, अगर हमने कोई अच्छा काम भी करवाना ना, तो हमें रिश्वत के बगैर हम वो काम नहीं करवा सकते, बेशक वो जायज़ काम है। हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। अगर हमने एक मीटर भी लगवाना है तो वो 6 to 7,000 में लग जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो हमारे से 15 to 20,000 अर्न कर रही है। वो इस वजह से क्योंकि वो रिश्वत चाहते हैं। तो जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर सारे का सारा काम जो होता है वो मेरिट बेस होता है। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन VIP है कौन सिविलियन है, सबको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। तो वो वहाँ जाकर भी यही सोचते हैं कि अगर
हम कोई काम ऐसा कर देंगे या कुछ गलत हो गया तो हम यहाँ पर भी रिश्वत देकर या किसी न किसी तरह से बच जाएंगे। इस वजह से वो उनका माहौल भी जाकर ख़राब करते हैं और बहुत मुश्किल से जो वहाँ की रूटीन होती है उसमें सेटअप होते हैं और उनको क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करते हैं। अभी रिसेंटली सऊदीया ने कहा है कि आप लोगों की भिखारी हैं हमारे मुल्क में, इनको लेके जाओ वापस। वो कहते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, वो कहते हैं ड्रग्स बेचते हैं, क्या करें अब हम? यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है और आम आदमी को अपना पेट पालने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यहाँ पर इतने ज़्यादा ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है, हर साल एटलीस्ट 6 to 7 लाख स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, लेकिन हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। तो वो पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है कि आपने डेफिनेटली अपना खुद कमाना है, खुद करना है, और बॉयज़ पर ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो फिर क्रिमिनल साइड पर चले जाते हैं। उनको चोरी, डकैती, स्नैचिंग और इस तरह का जो भी काम उनको नज़र आता है वो अपनी फैमिली की जो ज़रूरियात है मेहनत भी तो कर सकते हैं। अभी बाहर के ममालिक में देख ले, ऊपर वाली गद्दियों पे इंडियंस बैठे होते हैं, हम नीचे होते हैं। इंडियंस से मैं आपको बताऊं कि दुनिया के 57 कंट्रीज़ ने उनको वीज़ा फ्री आने की एंट्री तो दी हुई थी। अब उसमें श्रीलंका ने भी अपना हाथ डाल लिया है, थाईलैंड ने भी डाल दिया है। ये सारे ममालिक वीज़ा के बगैर एंट्री देंगे, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट देखेंगे और उनकी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल होती है। पाकिस्तानियों के पास स्किल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम ज़्यादा है। हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो 51% जो शेयर होल्डर्स हैं वो इंडियंस हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पूरे वर्ल्ड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के पास सिर्फ और सिर्फ उनके पास अपने कॉन्सेप्ट्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हें पढ़ाया जाता है गधों की तरह कि उनके ऊपर एक बोझ ला दिया जाता है कि आपने ये बुक्स पढ़नी है, लेकिन उनको सिखाया नहीं जाता कि आप जो पढ़ रहे हैं उनको यूज़ कहाँ पर करना है। इसकी वजह से वो फिर किसी अच्छी पोस्ट पर हायर नहीं हो सकते। इंडियंस बाहर जाकर इस तरह के काम नहीं करते? उनको वो काम करते हैं, डेफिनेटली हमारे और इंडिया में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम चोरी डकैती को ज़्यादा प्रेफरेंस, इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, हमारी 50वें नंबर पे भी नहीं है। जी बिल्कुल, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, ऑनलाइन सोर्सिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको कोई भी काम मिलता है, छोटे से छोटा काम भी मिलता है ना, तो वो उसको बड़ी मेहनत से करते हैं और उसमें करप्शन नहीं करते। उनको जितने की चीज़ मिलती है वो मैक्सिमम उस पर 2 to 3 रुपीज़ प्रॉफिट निकालते हैं। अब हमारे पास कोई भी चीज़ आती है उस पर 50+ हमारे पास टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकनॉमी दिन ब दिन कम होती जा रही है। बहुत नॉलेज है माशाल्लाह। ये पाकिस्तान की लड़की है जो इतना अच्छा माशाल्लाह से एक्सप्लेन करी है। मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि बाहर कोई देख लेता है पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो स्पेशल चेकिंग होती है, इंडिया का पासपोर्ट कोई देखता है तो उनकी चेकिंग की जरूरत नहीं होती, जाए भाई आप, ऐसे होता है। ऐसे क्यों? पाकिस्तानी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा लालची होते हैं। इनको जहाँ पर भी ज़्यादा रिसोर्सेज नज़र आते हैं ना, चाहते हैं कि बस इनके पास ही हों। एज अ पाकिस्तानी मैंने खुद इस चीज़ को फील किया और बहुत दफ़ा मतलब इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लास्ट टाइम एक जगह मेरा विजिट हुआ था और वहाँ पर मतलब ना पैसेंजर्स वेट कर रहे थे और सऊदी अरब के पर्सन थे, उम्रा का एक्चुअली फ़्लाइट का वेट हो रहा था। तो उन्होंने जैसे कोई भी चीज़ तबरुक वगैरह हम कह लेते हैं, उन्होंने वो सब में तकसीम करना था, तो वो सबके आगे शॉपर्स जो हैंड बैग्स थे वो प्रोवाइड कर रहे थे और सब ने एक एक जितनी उनको ज़रूरत थी उन्होंने उतना उतना निकाला। एक पाकिस्तानी बुजुर्ग वहाँ पर थे और उन्होंने क्या किया है कि वो खा भी नहीं सकते मतलब वो उन चीज़ों को, कैंडीज़ वगैरह को, उन्होंने जितना उनके हाथ में आया उन्होंने फुल वो मतलब पकड़ के कोई 6 to 7 पैकेट्स पकड़ लिए हैं। और वो सब जितने भी लोग इर्द गिर्द बैठे थे वो देख रहे थे और उन्होंने देख के ही पता लग सकता है कि ये पाकिस्तानी है। उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, वो जहाँ मर्जी चले जाएं वो छुप नहीं सकते। ये तो सच बात है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत रत्ती भर भी नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी किसी देश में जाना चाहता है तो पहले उनको वीज़ा मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए एयरपोर्ट पे चड्डी तक भी खुलवा ली जाती है। हर एक चीज़ की तलाशी की जाती है। अगर यही इंडियन पासपोर्ट हो तो उन्हें आराम से जाने देते हैं। आपका क्या कहना है?